क्या आपको भी किसी पर भरोसा करने में डर लगता है? किसी का थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ नहीं कि दिमाग में 100 सवाल आने लगते हैं। कुछ गलत तो नहीं है? मुझसे कुछ छिपाया तो नहीं जा रहा है? कहीं ये मुझे हर्ट तो नहीं करेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सामने वाले इंसान से ज़्यादा आपके पुराने एक्सपीरियंसेस में हो। आज हम बात करेंगे कि ट्रस्ट इशू क्यों आते हैं और उन्हें कैसे टैकल किया जाए। ट्रस्ट इशू होते क्या हैं? सबसे पहले समझते हैं कि ट्रस्ट इशू एक्चुअली होते क्या हैं। ट्रस्ट इशू का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको किसी पर भरोसा नहीं है। कई बार इसका मतलब होता है कि आपका माइंड आपको बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है। किसी ने देर से रिप्लाई किया, आप सोचने लगे कि इग्नोर कर रहा है। किसी ने बात नहीं बताई, आप सोचने लगे कि कुछ छुपा रहा है। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें ओवर थिंकिंग में बदल जाती हैं। लेकिन याद रखिए, हर डाउट सच नहीं होता, हर फियर रियलिटी नहीं होता। कभी कभी हमारा दिमाग हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश में ही हमें परेशान करने लगता है। ट्रस्ट इशू के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी इंसान ने आपका भरोसा पहले ही तोड़ा हो सकता है आपने किसी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में डिसअपॉइंटमेंट फेस की हो, या फिर आपको पहले किसी सिचुएशन में ऐसा लगा हो कि आपने किसी पर भरोसा करके गलती कर दी है। उसके बाद हमारा ब्रेन नेचुरली अलर्ट रहने लगता है। वो कहता है पहले भी हर्ट हुए थे, इस बार पहले से सावधान रहेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब हम पुराने एक्सपीरियंस को हर नए इंसान पर अप्लाई करने लगते हैं। हर इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था। एक इंसान ने आपका ट्रस्ट तोड़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान ऐसा करेगा। पास्ट में सीखना जरूरी है, लेकिन पास्ट में जीना जरूरी नहीं है। पहला सलूशन है कम्युनिकेशन। अब सवाल है ट्रस्ट इशू को कैसे टैकल करें। सबसे पहला तरीका कम्युनिकेशन। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो अपने माइंड में कहानी बनाने के बजाय सामने वाले से काल्मली बात कर लें। लेकिन बात करने का तरीका भी इम्पोर्टेंट है। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, ऐसा बोलने के बजाय हम कह सकते हैं जब ऐसा हुआ मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं। डिफरेंस समझिए। पहले तरीके में आप सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं, दूसरे तरीके में आप अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन ट्रस्ट को मजबूत करती है। सेकेंड सोल्यूशन एजम्पशन कंट्रोल करो। दूसरी चीज, एजम्पशंस को कंट्रोल करना सीखो। अगर कोई लेट रिप्लाई करता है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप तुरंत निगेटिव कंक्लूजन निकाल लें। दूसरा, आप खुद को कहें मुझे पूरी सिचुएशन नहीं पता, तो हो सकता है और कोई भी रीजन हो। ये छोटी सी हैबिट आपकी ओवर थिंकिंग को काफी कम कर सकती है। एक सिंपल रूल याद रखिए, फैक्ट्स और एजम्पशंस को अलग रखो। फैक्ट है उसने अभी रिप्लाई नहीं किया, एजम्पशन है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। दोनों एक चीजें नहीं है। जब तक आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कंक्लूजन पर मत जाइए। तीसरा सोल्यूशन है बाउंड्रीज और कंसिस्टेंसी। तीसरी चीज, बाउंड्रीज और कंसिस्टेंसी। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को टॉलरेट करें। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है, आपकी बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं करता है, या उसके एक्शंस लगातार उसके वर्ड से अलग हैं, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट सिर्फ वर्ड्स नहीं है, या फिर ट्रस्ट सिर्फ वर्ड से नहीं बनता है। ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से बनता है। कोई क्या कहता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लगातार क्या करता है। और यही बात खुद पर भी लागू होती है। दूसरों पर ट्रस्ट करने से पहले खुद पर ट्रस्ट करना सीखिए। अपने डिसीजंस पर भरोसा कीजिए।
अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट दीजिए और ये समझिए कि अगर कोई आपका ट्रस्ट तोड़ता भी है तो आप उसकी सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं तो खुद को ये मत कहिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसके बजाय खुद से ये कहिए मैं धीरे धीरे ट्रस्ट करना सीख सकता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट कोई स्विच तो है नहीं जिसे आज ऑन किया और कल सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट इज बिल्ट स्लोली थ्रू कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड टाइम। अपने पास्ट को फ्यूचर रिलेशनशिप की सजा मत दीजिए। अपने पास्ट को अपनी फ्यूचर रिलेशनशिप की सजा मत बनने दीजिए। और याद रखिए, ट्रस्ट करना वीकनेस नहीं है, लेकिन बिना समझे ट्रस्ट करना भी बहुत जरूरी नहीं है। हेल्दी ट्रस्ट का मतलब है दिल खुला रहे लेकिन बाउंड्रीज भी क्लियर रहें। अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगी हो तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।